बनाना चाहता है एक वृत्त। मीनू, क्या तुम मुझे अपनी चूड़ी दोगी? मेरी चूड़ी? किस लिए? मैं चित्र बना रहा हूँ। मैं सूर्य बनाना चाहता हूँ। मुझे एक बढ़िया गोल सूर्य बनाने के लिए चूड़ी की जरूरत है। मगर चीनू, मेरी चूड़ी से सूर्य बनाने पर सूर्य का आकार बड़ा हो जाएगा। मेरे ख्याल से तुम्हें बोतल के ढक्कन का प्रयोग करना चाहिए। तुम्हारा सूर्य बनाने के लिए यह नाप सही है। ओह, तुमने ठीक कहा मीनू। मैं बोतल के ढक्कन का प्रयोग कर सकता हूँ। देखो, अपने सूर्य के लिए मुझे कितना बढ़िया वृत्त मिला। अब मैं इसमें पीला रंग भरूंगा। मैं जब भी सूर्य बनाती हूँ, उसमें संतरी रंग भरना पसंद करती हूँ। मगर मुझे पीला पसंद है। मीनू, चीनू, सुनो। साहिल, शीला, गोपी, श्यामा और जीतू हमारे घर में खेलने के लिए आ रहे हैं। ओह, तब तो बड़ा मजा आएगा। आओ, हम सब खेलें। साहिल, तुम यह टायर क्यों लाए हो? तुम इससे क्या करोगे? मैं अपने टायर से खेलना चाहता हूँ। देखो, मेरे पास छोटी छड़ी है। मैं छड़ी से टायर को धकेलता हूँ। मैं अपने घर से इसे धकेलता हुआ यहाँ लेकर आया हूँ। मुझे पता है यह क्यों घूमता है, क्योंकि यह गोल है। मेरी गेंद जैसा यह भी गोल है। अच्छा साहिल, अपना पहिया एक तरफ रखो। आओ, हम सब मिलकर कोई और खेल खेलें। आओ, हम सब एक वृत्त में बैठकर एक दूसरे को गेंद पकड़ाएं। दादी माँ, आप कोई गीत गा सकती हैं। हम सब गेंद उछालते रहेंगे। जब आप गाना बंद करेंगी, उस समय जिसके पास भी गेंद होगी, वह दूसरों द्वारा दिया काम करके दिखाएगा। अच्छा दादी माँ, अब हम वृत्त में बैठे हैं। चलिए शुरू करें। मगर कोई चतुराई नहीं दादी माँ। आप इधर मत देखिए, उधर मुंह कीजिए। अच्छा, कोई हेरा फेरी नहीं। मगर चीनू, जब गेंद तुम्हारे पास होगी, तब मैं एक आंख से थोड़ा सा देखूंगी और गाना रोक दूंगी। दादी माँ, आपको एक आंख से देखने की जरूरत नहीं। मैं आपको चुपके से कान में बता दूंगा जब गेंद चीनू के पास होगी। अच्छा, कोई चतुराई नहीं। आओ, अब खेल शुरू करें। मछली जल की रानी है। ओह, दादी माँ ने गाना बंद कर दिया। गेंद साहिल के पास है। वह क्या करेगा? साहिल, क्या तुम मेंढक की तरह कूदोगे? साहिल, बहुत बढ़िया मेंढक छलांग लगाई। दादी माँ, चलो फिर से शुरू करें। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। मीनू, अब मीनू की बारी। मीनू, तुम्हें लता मंगेशकर की तरह गाना है। लता मंगेशकर? कोई उनकी तरह कैसे गा सकता है? वे तो सबसे अच्छा गाती हैं। ओ मीनू, कोशिश तो करो, उनका कोई भी गाना गाओ।
वैष्णव जन तो तेने कहीज, पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहीज, पीड़ पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तो हे, मन अभिमान नाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहीज, पीड़ पराई जाने रे। कितना प्यारा गाया मीनू तुमने। जब हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने पहली बार लता मंगेशकर को सुना तो उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। वे बहुत अच्छा गाती हैं। मीनू, बताओ कि तुम सब वृत्त में क्यों बैठे हो? यह खेल इसी तरह खेला जाता है। वृत्त में बैठकर खेलना आसान होता है। हम आयत या वर्ग में बैठकर उतनी अच्छी तरह से नहीं खेल सकते जितना वृत्त में बैठकर। तुमने उस दिन वृत्त में बैठकर एक और खेल भी खेला था, वह क्या था? वह हमें पहले वृत्त में बैठना है, फिर एक व्यक्ति गोल गोल भागेगा और किसी के पीछे अपना रुमाल फेंकेगा। तब वह खिलाड़ी रुमाल उठाकर आगे भागने वाले खिलाड़ी को पकड़ने के लिए दौड़ पड़ता है। फिर गोली में बैठे किसी भी अन्य खिलाड़ी के पीछे रुमाल फेंककर थपकी दी जा सकती है। बस फिर क्या, फिर तो वही खिलाड़ी अपने पीछे से रुमाल उठाकर दौड़ने लगता है और पहला खिलाड़ी बैठने की कोशिश करता है। हम गोल गोल दौड़ते रहेंगे और पकड़ा जाने वाला व्यक्ति किसी खाली जगह पर बैठ जाता है तो वह बच जाता है। वह इसी तरह चलता रहता है। ओह, यह तो बहुत अच्छा खेल है। तुम भी वृत्त में खड़े होकर इसे विद्यालय में खेलना। हाँ, हमारे खेल के अध्यापक हमें वृत्त में खड़ा करके गेंद फेंकते हैं। इससे हमें गेंद पकड़ने का अभ्यास हो जाता है। बस, तुम क्या कर रहे हो? दादी माँ, मैं छड़ी से जमीन पर एक वृत्त बना रहा हूँ। फिर हम सब इस पर खड़े होकर गेंद उछालेंगे। यह तुमने क्या बनाया है बाज? तुम इसे वृत्त कहते हो? दादी माँ, चीनू मेरा मजाक उड़ा रहा है। चीनू, ऐसा मत करो। वृत्त बनाना आसान नहीं है। अच्छा, अब तुम सब वृत्त बनाने की कोशिश करो। देखें तुम बना सकते हो या नहीं। बच्चों, तुम भी वृत्त बनाने की कोशिश क्यों नहीं करते? तुम भी मीनू और चीनू की तरह छड़ी से जमीन पर वृत्त बना सकते हो या फिर पेंसिल से अपनी पुस्तिका में भी बना सकते हो। अच्छा, अब तुम सब शुरू करो। इसे धीरे धीरे और ध्यान से बनाओ। मैं तुम्हारा इंतजार करती हूँ। दादी माँ, यह मेरा वृत्त है। यह अच्छा नहीं लग रहा। मुझे भी अपना वृत्त अच्छा नहीं लग रहा। मेरा वृत्त भी सही वृत्त की तरह नहीं बना। दादी माँ, चीनू का वृत्त देखो, उसका वृत्त भी अच्छा नहीं है। वह मेरा मजाक उड़ा रहा था। बाज, मगर यह तुम्हारे वृत्त से अच्छा है। मगर दादी माँ, हम जमीन पर एक अच्छा वृत्त कैसे बना सकते हैं? मैं बताती हूँ कैसे।
चीनू, जरा जाओ तो और गाय के बाड़े के पास पड़ी वो छोटी रस्सी तो ले आओ। धन्यवाद। अब मुझे दोनों किनारों पर एक छोटी छड़ी बांधने दो। धन्यवाद राजा, धन्यवाद। बस अब मैं इसे कसकर बांधती हूँ। अब मैं एक छड़ी को इस तरह जमीन पर रखती हूँ और दूसरी छड़ी से वृत्त बनाती हूँ। ओह, यह तो बिल्कुल सही वृत्त बना है दादी माँ। यह कितना अच्छा लग रहा है। दादी माँ, मुझे यह पता है, वृत्त की त्रिज्या रस्सी की लंबाई के बराबर है। मैंने यह विद्यालय में सीखा था, मगर मुझे यह नहीं पता था कि मैं इस तरह रस्सी से वृत्त भी बना सकती हूँ। त्रिज्या की लंबाई, वह क्या होती है मीनू? बस तुम्हें पता है कि हम वर्ग या आयत को फुट्टा से नापते हैं। इन आकारों के किनारों को नापना आसान है। ओह हाँ, मैं हमेशा सोचता हूँ कि वृत्त को कैसे नापेंगे। मगर तुमने कभी पूछा नहीं। तुम इतना बोलते हो, मगर कई बार तुम आवश्यक चीजें भी नहीं पूछते। अच्छा, अब मुझे बताओ। वृत्त के मध्य से लेकर वृत्त के किनारे तक की नाप ही इसकी त्रिज्या है। ओह, तो अगर रस्सी लंबी होती हम बड़ा वृत्त बना सकते हैं, और अगर रस्सी छोटी है तो हम छोटा वृत्त ही बना सकते हैं। ठीक कहा बाज, हम ऐसा भी कह सकते हैं। बड़े वृत्त की त्रिज्या की लंबाई अधिक होती है, छोटे वृत्त की त्रिज्या की लंबाई छोटी होती है। मगर हम इसे भी नाप सकते हैं। मीनू, याद करो कि हमारे अध्यापिका ने हमें कैसे बताया था। अच्छा, मुझे जरा अपना फुट्टा लाने दो। अब हम दादी माँ द्वारा बनाई इस रस्सी को नापेंगे। फिर यह कितनी लंबी हुई? देखो, यह फुट्टा 30 सेंटीमीटर लंबा है। हमें 30 को 2 से गुणा करना है, क्योंकि रस्सी की लंबाई 2 फुट्टों के बराबर है। यह हुआ 2 गुणा 30 यानी 60। तो यह रस्सी 60 सेंटीमीटर लंबी है। अब मुझे पता है, इस वृत्त की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर लंबी है। ठीक कहा बस, इस वृत्त की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर लंबी है। तुम सब कोई दूसरा खेल क्यों नहीं खेलते? तुम अपने आसपास के विभिन्न वृत्तों की त्रिज्या का नाप ज्ञात करो। तुम सिलाई के डिब्बे में से नापने वाला फीता निकाल लो। चीनू, क्या तुम वह लाओगे? हाँ दादी माँ, आओ हम चलें। पहले हम बैलगाड़ी का पहिया नापते हैं। यह इसका मध्य बिंदु है। अब इसकी त्रिज्या 80 सेंटीमीटर है। आओ अब अपनी साइकिल का पहिया नापें। यह 35 सेंटीमीटर है। अब आओ पिताजी के ट्रैक्टर के पहिए नापें। यह 25 सेंटीमीटर है। लक्ष्मी गाय
और उसके बछड़े को देखो। उन्हें एक रस्सी के द्वारा एक खंबे से बांधा गया है। लक्ष्मी की रस्सी लंबी और बछड़े की रस्सी छोटी है। बछड़े को देखो, यह गोल गोल घूम रहा है। यह खुलना चाहता है। देखो, यह बछड़ा चक्कर काट रहा है। ठीक कहा बस। उस वृत्त की त्रिज्या रस्सी की लंबाई के बराबर होगी। मगर तुम अपनी विद्यालय की पुस्तिका में वृत्त कैसे बनाओगी मीनू? क्या तुम अपने साथ छोटी रस्सी लेकर जाओगी? हाँ, हम एक छोटी रस्सी और छोटी छड़ी ले जाएंगे। ओहो साहिल, उसका मजाक मत उड़ाओ। आओ, मैं तुम्हें अपना ज्यामिति बॉक्स दिखाती हूँ। बस यह मेरा ज्यामिति बॉक्स है। इसे प्रकार या कंपास कहते हैं। प्रकार? ओह, यह किनारा बहुत नुकीला है। हाँ, यह तेज और नुकीला किनारा है। इसीलिए तुम्हें प्रकार का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। हमने पेच ढीला किया, इसमें पेंसिल डाली और फिर से पेंच कस दिया। देखो, अब पेंसिल कसी हुई है। अब हमें नुकीले भाग को पुस्तिका पर रखकर कस के पकड़ना है। अब दूसरे किनारे को अपनी जरूरत अनुसार खोलो। अगर तुम छोटा वृत्त बनाना चाहते हो तो कम खोलना चाहिए। बड़ा वृत्त बनाने के लिए अधिक खोलना चाहिए। अब मैं वृत्त बनाती हूँ। देखो, यह कितना अच्छा लग रहा है। मैं भी प्रकार से वृत्त बनाना चाहता हूँ। क्या अब मैं बनाऊं? ओ, देखो, मेरे वृत्त के किनारे मिल नहीं रहे हैं। यह गोल नहीं है। बस, तुम्हारा वृत्त गोल कैसे होगा? तुमने पेंसिल को नहीं कसा। देखो, यह कितनी ढीली कसी थी, इसीलिए हिल रही है। देखो, तुम्हारा नुकीला किनारा भी पुस्तिका पर ठीक से नहीं रखा गया था। अब मैं बनाता हूँ। देखो, मेरा नुकीला किनारा भी ठीक से रखा है और पेंसिल भी कसी हुई है। मैंने एक बढ़िया वृत्त बनाया है। कृपया मुझे एक बार और कोशिश करने दो। मेरा नुकीला किनारा ठीक से रखा है और पेंसिल भी कसी हुई है। देखो, मेरा वृत्त बन गया। मेरा वृत्त भी तैयार है। देखो, मैंने अपनी चूड़ी से वृत्त बनाया है। बस आओ देखें कि कौन सा वृत्त बड़ा है, तुम्हारा या मेरा। आओ, दोनों वृत्तों की त्रिज्या नापें। ओ शीला, हम तुम्हारे वृत्त की त्रिज्या कैसे नापेंगे? मेरे वृत्त को देखो, इसका एक मध्य बिंदु है। वह बिंदु जिस पर मैंने अपने कंपास का नुकीला किनारा रखा था। तुमने अपना वृत्त छाप लिया, तो इसका तो मध्य बिंदु ही नहीं है। तुम अपनी त्रिज्या कैसे नापोगे? बस मैं बताती हूँ कि कैसे नापना है। पहले हमें वृत्त का मध्य बिंदु निकालना है। शीला, कृपया मुझे अपना वृत्त दो तो जरा। देखो, मैंने उसके वृत्त को आधा मोड़ दिया। फिर हम इसे दोबारा इस तरह मोड़ेंगे। अब मैं इन मोड़ों को खोलती हूँ। क्या तुम्हें एक बिंदु पर मिलती दो मुड़ी रेखाएं दिख रही हैं?
यह शीला के वृत्त का मध्य बिंदु है। ओह, तो हम इस तरह से मध्य बिंदु निकालते हैं। अब मुझे दोनों वृत्तों की त्रिज्या को नाप लेने दो। बस तुम मेरा फुट्टा प्रयोग कर सकते हो। मुझे नापने दो। शीला के वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और अब मैं अपना वृत्त नापता हूँ। यह 4 सेंटीमीटर है, तो मेरा वृत्त बड़ा है। मीनू, तुम क्या कर रही हो? मैं प्रकाश से विभिन्न नमूने बना रही हूँ। देखो, यह एक फूल है। हम इस तरह का डिजाइन भी बना सकते हैं। मुझे भी कोशिश करने दो। देखो, मेरा नमूना देखो। मैंने वृत्त के बीच में एक वृत्त बनाया है और उसके भीतर एक और छोटा वृत्त बनाया है। अब इन वृत्तों में विभिन्न रंग भरते हैं। बस यह बहुत सुंदर दिखेगा। शीला, क्या तुम्हें कुछ पता है? जब मीनू रंगोली बनाती है तो वह वृत्तों से सुंदर डिजाइन बनाती है। वह इनमें विभिन्न रंग भरती है और ये सुंदर भी दिखते हैं। बच्चों, तुम सब भीतर आओ। तुम्हें जरूर बहुत भूख लगी होगी। मैंने तुम्हारे लिए कुछ पूरी और डोसे बनाए हैं। तुम बैठकर खा सकते हो। आओ, हम सब एक वृत्त में बैठें। देखो, यह प्लेट उस प्लेट से बड़ी है, तो इसकी त्रिज्या उससे बड़ी होनी चाहिए। बस तुम्हारी प्लेट सबसे छोटी है, तो तुम्हारी प्लेट की त्रिज्या जरूर सबसे कम होगी। बच्चों, बातें बंद और अब खाना शुरू करो। ओ दादी माँ, देखो, डोसा और पूरी दोनों ही वृत्त हैं। डोसे की त्रिज्या पूरी की त्रिज्या से बड़ी होगी, तो मैं सिर्फ डोसा लूंगा। मैं छोटी पूरी नहीं लूंगा। बस तुम हमेशा बड़ी चीजें लेना चाहते हो। क्या तुम बहुत बड़े हो? तुम तो बहुत छोटे हो। दोस्तों, अब हम खाने जा रहे हैं। तुम्हें डोसा पसंद है या पूरी? क्या तुम्हें रोटी पसंद है? रोटी भी तो गोल होती है। तुम अपने आसपास के वृत्तों की त्रिज्या की लंबाई भी नाप सकते हो। क्या तुमने कोई बड़ा वृत्त देखा है? मीनू, मैं एक के बारे में सोच रहा हूँ। याद करो, पिछले साल मेले में मैंने विशाल पहिए को देखा था। ओह, हम उसकी त्रिज्या कैसे नापेंगे? दोस्तों, क्या तुमने कभी विशाल वृत्त देखा है? प्रश्न और उत्तर। क्या तुम बताओगे कि कौन सा वृत्त बड़ा है? लाल वृत्त, नीला वृत्त, हरा वृत्त, पीला वृत्त,
संतरी वृत्त। क्या तुम बताओगे कि कौन सा वृत्त छोटा है? हरा वृत्त, नीला वृत्त, लाल वृत्त, काला वृत्त, गुलाबी वृत्त, बड़ा क्या है? क्रिकेट की गेंद या फुटबॉल? फुटबॉल बड़ी है। बड़ा क्या है? टेनिस की गेंद या बास्केटबॉल? बास्केटबॉल बड़ी है। छोटा क्या है? कंचा या टेनिस की गेंद? कंचा छोटा है। छोटा क्या है? बोतल का ढक्कन या चूड़ी? बोतल का ढक्कन छोटा है। बड़ा क्या है? स्कूटर का पहिया या बस का पहिया? बस का पहिया बड़ा है। छोटा क्या है? साइकिल का पहिया या बैलगाड़ी का पहिया? साइकिल का पहिया छोटा है। दोस्तों, क्या तुम अपनी पुस्तिका और पेंसिल लोगे? बहुत अच्छे। अब तुम सब चूड़ी, बोतल का ढक्कन, प्रकार या कंपास या किसी अन्य गोल चीज से एक वृत्त बनाओगे। बहुत बढ़िया दोस्तों, अब वृत्त बनाते रहो। अलविदा दोस्तों।